हेलो एवरीवन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी में आप सबका स्वागत है। मुझे आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्विस नाउ बेसिक्स की सीरीज में आज हम देखेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तीन चीज़ होती हैं। सबसे पहले होते हैं यूज़र्स, फिर होते हैं ग्रुप्स और रोल्स। ये तीनों एक दूसरे से लिंक होती हैं क्योंकि यूज़र को हम देते हैं रोल और यूज़र पार्ट होते हैं ग्रुप के। ग्रुप को भी आप रोल दे सकते हैं, तो आप जो ग्रुप को रोल देंगे वो उसके अंदर मौजूद यूज़र्स को भी मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके इनकी बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं एक यूज़र खोलता हूँ, डेविड लू। ये है डेविड लू का अकाउंट। यहाँ पे सारी फील्ड्स हैं जो आप भर सकते हैं। बॉटम में आप देखिए रोल्स और ग्रुप्स, ठीक है। तो एक यूज़र को आप कितने भी ग्रुप्स में डाल सकते हैं, एक यूज़र को आप कितने भी रोल दे सकते हैं, ठीक है। रोल देने के लिए आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और जो भी रोल आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी केवल दो ही रोल यहाँ पे मिले हुए हैं, राइट, एडमिन और ITIL। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 58 रोल्स। उसका कारण ये है कि ये जो रोल बाकी दिख रहे हैं ITL और एडमिन को छोड़कर, जो कि हमने डायरेक्टली दिए हैं, वो इनहेरिट हो रहे हैं। इनहेरिट कहाँ से हो रहे हैं? इन ग्रुप से, ठीक है। इन ग्रुप को जो जो रोल मिले हुए हैं वही रोल यहाँ पे हर बंदे को मिले हैं, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस ट्रू है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ITIL का, जो कि डायरेक्टली दिया गया, इनहेरिटेंस फॉल्स है क्योंकि ये कहीं से इनहेरिट नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप जब शो मैचिंग करेंगे तो आप एडमिन का भी देख पाएंगे। तो एडमिन भी यहाँ पे इनहेरिटेंस फॉल्स है क्योंकि ये डायरेक्टली हमने दिया हुआ है। अब हम चलते हैं रोल्स के ऊपर। तो ये सारे रोल्स का टेबल है जिसका नाम है सिस यूजर रोल्स, ओके। आप चाहें तो नया रोल बना सकते हैं। यहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एलिवेटेड प्रिविलेज। तो किसी रोल को अगर आपने एलिवेटेड प्रिविलेज दे दी तो यानी वो एडमिन से भी हाई सिक्योरिटी पे हो जाएगा। मतलब एडमिन तो उसमें आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ हाई सिक्योरिटी जो सेटिंग है उनको अपडेट करने का भी ऑप्शन उसी रोल पे होता है जो एलिवेटेड प्रिविलेज होता है। तो जनरली आउट ऑफ बॉक्स ये एलिवेटेड प्रिविलेज होती है सिक्योरिटी एडमिन रोल के पास। जिस भी यूज़र को आप सिक्योरिटी एडमिन देंगे वो आपके ACLs को अपडेट कर पाएगा। ACL मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। पर फिलहाल किसी को लॉगिन करना या उसको लॉगिन से हटाना, जितने भी एक्सेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ACL के थ्रू ही मैनेज होती हैं। इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एलिवेटेड प्रिविलेज चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करना पड़ेगा एलिवेटेड रोल। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एडमिन उसको मिल जाएगा, जो कि मिलने के बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को मॉडिफाई करने का उसको ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रोल के अंदर दो चीज़ होती है, एलिवेटेड प्रिविलेज हमने देख लिया, दूसरा होता है कंट्रेन रोल्स। मतलब एक रोल के अंदर आप कितने भी दूसरे रोल्स बना सकते हैं। इसका मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे है। तो अगर आपने किसी भी यूज़र को या ग्रुप को पेरेंट रोल दिया तो जो चाइल्ड रोल है जो बॉटम में यहाँ पे दिखेगा कंट्रेन रोल्स में, उस रोल के अंदर वो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मतलब वो भी वहाँ पे एक तरह से इनहेरिट हो जाएगा उस यूज़र के पास या उस ग्रुप के पास। तो यहाँ पे चाहें तो आप एडिट करके एक नया रोल ऐड कर सकते हैं या फिर आप क्लिक न्यू करके एक नया रोल बना सकते हैं जो कि इस रोल का, जिसका नाम है एक्ट सब एडमिन, इसका चाइल्ड रोल होगा, ओके। तो इस तरह से आप रोल्स में पेरेंट चाइल्ड खेल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो मैं ग्रुप ओपन करता हूं। तो ग्रुप के अंदर आपको मैनेजर डालने का ऑप्शन है, दूसरा आपको इस ग्रुप का पेरेंट ग्रुप बताने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसका पेरेंट अगर मैं कैब अप्रूवल को डाल दिया, ठीक है। तो यानी ऐसा करने से क्या होगा, कैब अप्रूवल इज नाउ पेरेंट ग्रुप ऑफ दिस ऐप इंजन एडमिन्स। तो कैब अप्रूवल के पास जो भी रोल होंगे वो सारे रोल इस ग्रुप के जितने भी यूजर्स हैं उनके पास ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं इनहेरिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ग्रुप्स और रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें नया मेंबर ऐड करने के लिए वही सिंपल ऑप्शन। तो आप यूज़र के अंदर भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, या फिर ग्रुप के अंदर डायरेक्टली अगर आपको 2-3 यूज़र ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है डेलीगेशन। तो आप किसी यूज़र को दूसरे यूज़र का डेलीगेट बना सकते हैं। मतलब अगर वो यूज़र छुट्टी पे जा रहा है या अवेलेबल नहीं है तो फॉर द टाइम बिंग उसके जो अप्रूवल्स हैं वो किसी और के पास चले जाएंगे जब तक आप डेलीगेशन का ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्लिक न्यू किया तो डेविड लू समझो कहीं है नहीं या छुट्टी पे है, जो भी ऑप्शन है, तो मैं इसकी जगह अपने आप को इसका डेलीगेट बना रहा हूँ। डेलीगेशन स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ से होगा। दोनों मैंडेटरी हैं तो आपको बताना पड़ेगा डेलीगेशन कब से कब तक है। तो ऐसा करने के बाद ये 4 ऑप्शंस होते हैं, मीटिंग इनवाइट्स, नोटिफिकेशंस, असाइनमेंट और अप्रूवल्स। ये सारी चीज़ें किसके पास जाएंगी? न्यू डेलीगेट के पास। किसकी?
डेविड की, ठीक है ना। तो आप चाहें तो कुछ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आपने सबमिट कर दिया। यहाँ पे नीचे डेलीगेट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ये डेलीगेशन कब तक ट्रू रहेगा, जब तक ये हमारा जो भी डेट आपने, ये तो ज़्यादा डेट डल गई पर आपको उस हिसाब से डेट डालनी है, ठीक है ना। तो यही था बेसिक ऑफ डेलीगेट्स, ठीक है। आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जब भी यूज़ हो करना हो कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।